बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए वनीला कप केक की तरकीब लाई हूँ। आपको बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत ही आसान है, जो जूसर ब्लेंडर में बन जाएगी। इसके लिए हमें 4 अंडे चाहिए होंगे, जो हम जूसर ब्लेंडर में डाल देंगे और इसे 30 सेकंड तक ब्लेंड करना है। ये देखो अच्छी तरह से ये सही हो जाए तो इसके अंदर फिर हमें 1 कप चीनी डालनी है और चीनी डाल के फिर इसे ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से, जब तक चीनी इसके साथ मैश ना हो जाए सही तरीके से। तेल डालना है 1 कप। वनीला एसेंस डालना है 1 चम्मच। वनीला एसेंस डालने के बाद फिर इसे मिक्स करना है जूसर में। अब इसे हम एक बाउल में निकाल देंगे सबको। अच्छी तरह से बाउल में निकाल देना है। इसके बाद 2 कप मेरे पास मैदा है, वो मैं आधा आधा करके डालूँगी अमेज़े में। पहले आधे को मिक्स करना है। ये छान के लेना है मैदा आपको अच्छी तरह से, ताकि उसमें कोई गुठलियाँ वुठलियाँ ना हो जो केक को ख़राब कर सके। बिल्कुल छान के अच्छी तरह से फिर अमेज़े में मिलाना है और अच्छी तरह से आराम से मिक्स करना है। कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है। आधा मैदा जो हमने अलग से रखा था, उसमें बेकिंग पाउडर डालना है 2 चम्मच। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये भी फिर अमेज़े में जो मिक्स हो चुका है इसमें डालना है फिर से। अब इसे भी आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे हम। डालने के बाद आराम से फिर बाकी बचे मैदे को भी मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से मिक्स हो रहा है, बिल्कुल आराम से आहिस्ता आहिस्ता। अब ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरीके से। अब ये एक ट्रे है कप केक की, इसमें मैंने ये लगा दिए हैं कप केक के। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैं आमेज़ा डाल रही हूँ कप केक का। इसे ग्रीस करेंगे ट्रे को। इसके बाद ग्रीस करेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर कप केक के पेपर जो होते हैं वो इसे लगा देंगे। अगर ये हो तो ठीक है, ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये चोको चिप्स है मेरे पास, कुछ मैं ऊपर से इसमें ऐड कर रही हूँ। कुछ अंदर डाल देने हैं मुझे और बाकी मैं ऐसे ही रखूँगी ताकि ऊपर से नज़र आए। कुछ अंदर चले जाएंगे। ये बाज़ार में जो मिलते हैं हमें कप केक्स इस तरह से। हाँ, ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। बच्चों को पसंद है तो इसलिए मैंने ये रखा है और अच्छे भी लगते हैं शेप में। ओवन में रख दिया है मैंने बेक होने के लिए। ये 20 मिनट में बेक हो जाएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरह से बेक हो रहे। आप चेक करेंगे स्टिक से, अगर स्टिक खुश्क निकली तो इसका मतलब कि ये तैयार हो चुके, बन चुके हैं। अब आप ओवन से निकाल देंगे। अब इसके ऊपर आप चाहें तो कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं। हाँ, चाहे तो अभी सिरप वगैरह भी डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे सिर्फ इससे गार्निश करके आपको दिखा रही हूँ। देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से अच्छे से बन गए हैं ये। और खाने में भी बड़े मज़ेदार लगेंगे जब आप बना के खाएंगे तो। दुआ में याद रखिएगा। मुझे लाइक कीजिएगा मेरी रेसिपी को, कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कि सही लगा कि नहीं। अब कट करके दिखा रही हूँ आपको कि देखिए माशाल्लाह से किस तरह से अच्छी सी इसकी शेप आई है। देख सकते हैं माशाल्लाह से किस तरह से चॉकलेट चिप जो अंदर हमने इसमें रखे थे वो देखिए किस तरह से आपको नज़र आ रहा है।
और ये ऊपर से जो लगाए थे ये भी देखें माशाल्लाह से किस तरह से अच्छे लग रहे हैं, स्पंची, नरम, सॉफ्ट माशाल्लाह से। दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी रेसिपी को कमेंट्स, लाइक्स, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।